उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी तेजी से शुरू हो गई है। मायावती ने पहले 4 प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है, संकेत दे दिया है कि इस बार उनका फोकस मुस्लिम और ब्राह्मण वोटर पर होगा। 2 मुस्लिम और 2 ब्राह्मण प्रत्याशी घोषित करके बसपा ने साफ कर दिया है कि ब्राह्मण प्लस मुस्लिम समीकरण उनकी जीत की रणनीति का मुख्य हिस्सा होगा। पहले चरण में बसपा 18 सीटों पर प्रत्याशी और विधानसभा प्रभारी घोषित करेगी। इन उम्मीदवारों का चयन खास तौर पर उस इलाके के वोटर डेटा और सामाजिक समीकरण के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए अबुल कैस आजमी दीदारगंज सीट से चुनाव लड़ेंगे, जहां 95,000 मुस्लिम और लगभग 80,000 दलित वोटर हैं। वहीं फिरोज आफ्ताब सरसावा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, जो मुस्लिम और दलित वोटरों के भरोसे जीत सकते हैं। इसी तरह ब्राह्मण बहुल क्षेत्रों में विनोद मिश्रा और आशीष पांडे को टिकट दिया गया है। इन सीटों पर दलित और ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। मायावती ने अपने जन्मदिन और पदाधिकारियों की बैठक में खुलकर ब्राह्मणों और मुस्लिमों को पार्टी से जुड़ने की अपील की। उन्होंने ये भी बताया कि सपा के कोर यादव वोटर केवल 8 से 9% है, जबकि दलित और मुस्लिम वोटर के साथ ब्राह्मणों का समर्थन जोड़कर बसपा 50% तक वोट हासिल कर सकती है। बसपा की रणनीति ये है कि मार्च तक 100 से अधिक सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएं। पार्टी ने पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिम यूपी में कई सीटों के लिए अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। इसके अलावा पश्चिम यूपी में मुस्लिम नेताओं को बड़े जिम्मेदार पद दिए गए हैं, ताकि मुस्लिम वोटर भी बसपा के साथ जुड़े। इसके साथ ही मायावती ने 4 बड़े नेताओं की जिम्मेदारी सौंपी है। सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण बहुल जिलों के प्रभारी होंगे, उमाशंकर सिंह राजपूत बहुल क्षेत्रों के प्रभारी, विश्वनाथ पाल पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग संभालेंगे, जबकि आकाश आनंद दलित वोटरों को साधेंगे। ये टीम मार्च तक सभी जिलों और मंडलों में दौरे करेगी और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, लेकिन 18 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। इस बार उम्मीदवारों के चयन और समीकरण के आधार पर बसपा अपनी पकड़ मजबूत करने की योजना बना रही है। सपा के मुस्लिम कोर वोटर बसपा की तरफ झुक सकते हैं और ब्राह्मणों को जोड़कर पार्टी 2027 में भाजपा के वोट बैंक को चुनौती दे सकती है। अब अगर राजनीतिक विश्लेषक की बात करें तो मायावती का ये रणनीतिक कदम 2 तरह से असर डालेगा। पहले ब्राह्मण और मुस्लिम वोटरों को साथ कर पार्टी की जीत की संभावनाएं बढ़ेंगी। दूसरा ये है कि इससे भाजपा और सपा दोनों के वोट बैंक पर असर पड़ेगा। अभी तक बसपा ने 4 प्रत्याशी घोषित किए हैं, लेकिन मार्च तक और 100 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए जाएंगे। ये पूरी तैयारी ये दिखाता है कि मायावती 2027 विधानसभा चुनाव में सिर्फ भागीदारी नहीं, बल्कि प्रभावशाली जीत हासिल करना चाहती हैं। कुल मिलाकर मायावती की रणनीति ब्राह्मण मुस्लिम समीकरण पर आधारित है। मुस्लिम और दलित वोटरों को जोड़कर, साथ ही ब्राह्मणों का समर्थन हासिल करके बसपा यूपी की राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। ये रणनीति आने वाले महीनों में यूपी के राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकती है और 2027 चुनाव में कई सीटों की दिशा तय करेगी।